Good morning, student. Today we are going to start chapter 1. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? This chapter is written by Carol Moore. Let's start this chapter. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक को कभी भी अपना होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी होमवर्क के लिए कहा जाता था वो बहुत ही बोरिंग फील करता था। होमवर्क के अलावा उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। उसके टीचर्स उसे कहते थे कि पैट्रिक अपने होमवर्क को करो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ भी सीखोगे नहीं। और ये बात बिल्कुल सच थी। समटाइम उसे पैट्रिक को ऐसे लगता था कि वो एक अनपढ़ जैसा है, अज्ञानी है, बट कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए वो अपने होमवर्क को हेट करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. और एक दिन क्या हुआ कि उसकी कैट एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। उसने उसको ग्रैब किया, छीना और साइड पे फेंक दिया और देखा, सरप्राइजली देखा कि वो डॉल नहीं थी। तो क्या था? एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टिनेस्ट साइज। एक छोटा साइज का एक व्यक्ति था, एक मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। उसने एक वूल ऊन की शर्ट पहनी हुई थी विद ओल्ड फैशन, जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन ब्रीचेस, मतलब एक पजामा पैंट, छोटी पैंट पहनी हुई थी। एंड ए हाई टॉल हैट, और एक बहुत ही हाई टॉल लंबी जो थी एक हैट डाली हुई थी, जस्ट लाइक एक जैसे जादूगर होते हैं इस तरह से। He yelled, save me, don't give me back to that cat. वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे वापस कैट को मत देना। I will grant you a wish, मैं तुम्हारी कोई भी विश जो है उसको पूरी करूँगा। I promise you that, मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ। पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना ज़्यादा भाग्यशाली है, लकी है। Here was the answer to all his problem. अब उसके यहाँ पर क्या था? सारे आंसर थे। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी के आंसर उसको मिलने वाले थे। So he said, only if you do all my homework. उसने कहा कि अगर तुम मेरे सारे होमवर्क को 35 डेज में कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करूँगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम और अच्छा वर्क करोगे तो आई कुड गिवन गेट ए ग्रेड, तो मुझे क्या मिलेगा? ए ग्रेड मिल सकता है स्कूल में। The little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursued his lips. Oh, am I crushed? But I do it. तो लिटिल जो मैन था उसने अपने फेस के ऊपर क्या थे? व्रिंकल्स, झुर्रियाँ डाल ली, जैसे कोई कपड़े को हम सुखाने के लिए निचोड़ते हैं और इस बाल्टी में फेंक देते हैं, इस तरीके से उसका फेस हो गया। और उसने अपनी जो लेग्स हैं उसे मारने लग गया एंड अपनी जो उसकी फिस्ट थी, मुट्ठी थी, उसको बंद कर लिया और वो चिल्लाने लग गया, दुखी हो गया। उसके जो लिप्स थे उसने उसको सिकोड़ लिया और अपने आप अपने ऊपर कोसने लगा। बट आई विल डू इट, लेकिन उसने कहा कि मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने वर्ड के ऊपर रहा। लिटिल एलफ बिगेन टू द पैट्रिक होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। द एलफ डिड नॉट ऑलवेज नो what to do and he needed help me he had say, and Patrick would have to help in whatever way. तो लिटिल जो एलफ था, जो आदमी था, छोटा आदमी, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि एलफ को कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी वो खुद नहीं कर पाता था। तो वो जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता था तो वो मदद करो ऐसे कहता था, और पैट्रिक उसकी हर तरह से उसकी मदद करने लग गया। आई डोंट नो दिस वर्ड द एलफ स्क्विड वाइल रीडिंग। तो कोई वर्ड रीडिंग करते समय, इंग्लिश की रीडिंग करते समय एलफ को कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो उसने पैट्रिक को कहा कि मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा। पैट्रिक्स होमवर्क, get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. और उसने पैट्रिक को बोला कि नहीं, मुझे डिक्शनरी मत दो, इवन तुम डिक्शनरी ओपन करो, इस वर्ड को फाइंड आउट करो और इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है उसको साउंडली बोलना शुरू करो। व्हेन इट कम टू मैथ, लेकिन जब मैथ की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। दुर्भाग्य की बात है कि पैट्रिक को मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बट आर टाइम टेबल, तो लिटिल जो आदमी था वो पैट्रिक को
पूछने लग गया टाइम टेबल क्या होता है। एलफ श्रिक्स ही एल्स नेवर नीड दैट। तो एलफ ने बोला कि हमें इन चीज़ों की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये टाइम टेबल क्या होता है हमें इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। एंड इवन और इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, इसकी भी हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम बैठ के मुझे जस्ट गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसके अलावा एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हिस्ट्री, ठीक है, और जो कि बहुत ही रहस्यमयी थी। सो द लिटल एलफ ऑलरेडी ए शाउटर, तो वो पहले से ही चिल्ला रहा था। लिटल एलफ जस्ट गॉट लाउडर, अब उसकी आवाज़ थोड़ी और लाउडर होगी। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे रीड करने में मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एलफ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड it was drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो जैसे जैसे ही दिन बीतते गए, लिटिल एलफ जो था वो दुखी होने लगा। पैट्रिक जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहा था, और काफ़ी नाइट्स वो जागना शुरू कर दिया पैट्रिक से उसके हेल्प करते करते। और क्या होता था कि नेवर फील सो वेरी, और सारी रात जागने के बाद भी पैट्रिक जो था उसको कभी भी टायर्डनेस फील नहीं होती थी। लेकिन जब वो स्कूल जाता था नेक्स्ट डे, उसकी आइज़ जो थी काफ़ी पफ्ड, सूजी होती थी एंड ब्लरी, और उसे काफ़ी धुंधलापन फील होता था आइज़ पे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एलफ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो फाइनली वो दिन आया जब स्कूल जो था उसका लास्ट डे था, ठीक है, स्कूल का। एंड एलफ वॉज फ्री, अब एलफ जो था वो फ्री हो गया था उसके पास से जाने के लिए। और जैसे ही उसका होमवर्क कंप्लीट, अब कोई भी बचा नहीं था, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया था। सो वो चुप कर से बैक डोर, मतलब पीछे के दरवाजे से वो धीरे से निकल गया बाहर। पैट्रिक गॉट इज़ ए ग्रेट, हिज क्लासमेट वॉज अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर what had happened to Patrick. He was now the model kid, clean his room, did his chores, but cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब जो पैट्रिक था उसको क्या मिला था, एक ग्रेड मिल गया था अपनी पूरी क्लास में से, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसके जो टीचर्स थे वो स्माइल कर रहे थे, और उसकी काफ़ी प्रेज़ हो रही थी। उसके पेरेंट्स काफ़ी शॉक थे कि इसको, पैट्रिक को क्या हो गया है। और वो जो पैट्रिक था वो सारे बच्चों के लिए एक आदर्श, एक अच्छा बच्चा बन गया। वो अपने रूम्स को प्रॉपर क्लीन करने लग गया, अपने घर के काम छोटे मोटे करने लग गया, बहुत खुशी खुशी से। वो किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करता था। अब उसके अंदर एक अच्छा पॉजिटिविटी आ गई थी, अच्छे गुण आ गए थे। यू सी इन द एंड, आप देख सकते हो अंत में कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक को ये लगता था कि जितना भी वर्क है वो सारा किसने किया, उस टुनी मैन ने, एक छोटे आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट ज़रूर शेयर करूँगी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सीक्रेट आप में और मेरे में रहेगा। इट वॉज नॉट अ एलफ, ये वो एलफ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, जितना भी होमवर्क था वो सारा पैट्रिक ने खुद ही किया था। विद दिस योर फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।